अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है। उम्मीद कर रहे ना ठीक ठाक फिट फाट अल्लाह पाक ते फजल और करम नाल तुसां भी ठीक ठाक हो सो, मैं भी ठीक हाँ। व्यूअर थंबनेल लेके तो हैरान और परेशान हो सो, सोचेंदे पाए सो क्या ये वीडियो सही है या गलत, क्योंकि वीडियो बहुत ही अच्छी है। तुहाडी एक समझदारी दे अंदर ये वीडियो अस बनेंदे पे, क्योंकि तुसा वीडियो एंड तक लाजमी दिखाया चा। मेरा नाम है मोहम्मद फैसल, तुसा दे पास साडा यूट्यूब चैनल फैसल सरैकी। जे गुजारिश है जेरे नवे साडे व्यूअर आए ना साडे चैनल फैसल सरैकी को सब्सक्राइब चकराए, जरा घंटी का निशान है वो को जरूर प्रेस कराए। ये मुल्क अपने शहर दुबई की नाइट लाइफ, फहश डांस क्लब्स, शराब खानों, जिना खानों और दुनिया की फहश तरीन बीचेस की वजह से मशहूर व मारूफ है। यहाँ आपको दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, दुनिया का पहला 7 स्टार होटल जो समंदर में बनाया गया, दुनिया का सबसे बड़ा खजूर की शक्ल में बनाया जाने वाला आइलैंड पाम जुमेरा, दुबई फ्रेम, स्काई दुबई, डेजर्ट सफारी, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं यूनाइटेड अरब अमारात या दुबई की। आज की सैर में बहुत मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो का आगाज करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात, जिसका ऑफिशियल नेम यूनाइटेड अरब अमारात है। इस मुल्क को यूएई भी कहा जाता है। बेशक ये एक खुश्की वाला मुल्क है जहां सब्जे का नामो निशान भी नहीं है। इस पूरे मुल्क में जहां भी सब्जा देखेंगे वो बाई हैंड लगाया गया है। मोहतरम नाजरीन, पूरी दुनिया इस मुल्क को दुबई के नाम से जानती है। दुबई दरअसल इस मुल्क का एक खूबसूरत और दुनिया का जदीद तरीन शहर है, जिसकी बदौलत आज यूएई इस मुकाम पर है। सबसे पहले हम इस मुल्क की थोड़ी सी हिस्ट्री पर नजर डालते हैं और फिर सियाहती मकामात के लिए निकलते हैं। नाजरीन, इस मुल्क का कुल रकबा 83,600 मुरबा किलोमीटर है। इस मुल्क की कुल आबादी 92,82,410 लोगों पर मुश्तमिल है। लेकिन आपको बताता चलूं, ये आबादी सिर्फ यहाँ के अरबी या वतनी लोगों की नहीं है, बल्कि ये उन तमाम लोगों की भी आबादी है जो पूरी दुनिया से इस मुल्क में काम की गर्ज से या घूमने फिरने की गर्ज से आते हैं और यहाँ स्टे करते हैं। इसकी कुल आबादी का 59.4% हिस्सा साउथ एशियन लोगों पर मुश्तमिल है, जिनमें 38.2% के साथ इंडियन सबसे ज्यादा हैं, 9.5% बांग्लादेशी, 9.4% पाकिस्तानी, 2.3% साउथ एशियन लोग। इन 59.4% के अलावा 11.16% लोग यहाँ के वतनी हैं, यानी यहाँ के वतनी अरबी इंतहाई कम तादाद में हैं। 10.2% इजिप्शियन लोग हैं, 6.1% फिलिपिनो, 12.8% दूसरे मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ आबाद हैं। नाजरीन, ये एक अरबी मुल्क है और इसकी कौमी जुबान भी अरबी है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी जुबानें बोली जाती हैं, जिनमें फिलिपिनो, चाइनीज, तमिल, हिंदी, उर्दू, बंगाली और इंग्लिश जुबानें बोली जाती हैं। इस मुल्क का दारुल हुकूमत यानी कैपिटल अबू धाबी है, जिसको अबू ज़ैबी भी कह देते हैं। लेकिन ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर नहीं है। मुल्क का सबसे बड़ा शहर दुबई है, जिसका कुल रकबा 1610 मुरबा किलोमीटर है। नाजरीन, आपको बताता चलूं कि यूएई की 7 रियासतें हैं, लेकिन पूरी दुनिया में दुबई का बोलबाला है। उसकी वजह क्या है आगे चलकर आपको बताता हूं। और इसकी 7 रियासतें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 दुबई, शारजा, अजमान, अबू ज़ैबी, उम्मुल क्वीन, रासल खैमा और फुजेरा। ये 7 रियासतें हैं और ये एशिया का एक छोटा सा जजीरा नुमा मुल्क है। नाजरीन, चले सबसे पहले दुनिया की सबसे बड़ी और ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की सैर करने चलते हैं। ये इमारत दुबई में मौजूद है। इस इमारत की 163 मंजिलें हैं। अगर हम इसकी ऊंचाई देखें तो 828 मीटर यानी 2717 फुट है। इस बिल्डिंग में 57 लिफ्टों का इस्तेमाल किया गया, जो दुनिया की तेज तरीन लिफ्टें हैं, यानी ये लिफ्टें 1 मिनट के अंदर बेशुमार फ्लोर्स अप एंड डाउन कर लेती हैं। इस इमारत की तामीर 6 जनवरी 2004 में शुरू की गई और इसको बनाने के लिए 5 साल का तवील तरीन अरसा लगा। फिर इसे 11 अक्टूबर 2009 में मुकम्मल कर दिया गया। 4 जनवरी 2010 में इसे अवामुन नास के लिए खोल दिया गया था और ये यूएई की बहुत बड़ी फतह थी। बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर का खर्चा आया। इस बिल्डिंग का मेन कॉन्ट्रैक्टर जो था वो सामसंग CNT था। नाजरीन, इस बिल्डिंग का जो फ्लोर एरिया है वो 3,09,473 मुरबा मीटर है। ये बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि इसकी सबसे ऊपर वाली इमारतें तो अक्सर बादलों में छुपी रहती हैं।
ایک رپورٹ کے مطابق اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے دبئی کا خزانہ بالکل خالی ہو چکا تھا۔ پھر دبئی کے شیخ نے بہت سی رقم ہمسائے ریاستوں یعنی ابوظہبی، راس الخیمہ، ام القوین کے شیخوں سے ادھار کے طور پر لی اور پھر اس بلڈنگ کو مکمل کر دیا گیا۔ اس رقم کو ادا کرنے کے لیے مختلف ٹائم پیریڈ مقرر کیے گئے جو بعد میں وقتاً فوقتاً ادا کر دی گئی۔ اس بلڈنگ میں کلیڈنگ سسٹم لگایا گیا ہے جو دبئی کی گرم ترین دھوپ کو اور بے شمار گرمی کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ بلڈنگ دنیا کی مشہور ترین کمپنی نے ڈیزائن کی تھی جس نے شکاگو کے سیئرز ٹاورز کو بھی ڈیزائن کیا تھا۔ اس بلڈنگ کو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا گیا۔ برج خلیفہ میں ٹوٹل 900 فلیٹس موجود ہیں جس میں ایک بیڈ روم سے لے کر 4 بیڈ روم ہال تک موجود ہیں۔ یہاں ایک رات کا کرایہ $600 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور $900 پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ یہاں دنیا کے بہترین لگژری بیڈ رومز موجود ہیں اور یہاں کا سٹاف دنیا کی اعلیٰ ترین سروس مہیا کرتا ہے۔ تو چلیں اب ہم سیر کرتے ہیں برج العرب کی۔ یہ دنیا کا پہلا 7 سٹار ہوٹل تھا جو کہ سمندر کے اندر بائی ہینڈ بنایا گیا۔ یہ ہوٹل دنیا کا نمبر 1 لگژری ترین ہوٹل ہے۔ اس ہوٹل کو 8 جولائی 1994 میں بنانا شروع کیا تھا اور اس ہوٹل کو 5 سال کے طویل ترین عرصے کے دوران مکمل کر دیا گیا، یعنی اس ہوٹل کو 1 دسمبر 1999 کو عوام الناس کے لیے کھول دیا تھا۔ یہ دنیا کا مہنگا ترین ہوٹل ہے اور اس کے ایک فلیٹ کا رینٹ $2800 ہے۔ اس ہوٹل کو بنانے کے لیے $1 بلین کا خرچہ آیا تھا۔ اس ہوٹل کی ٹوٹل اونچائی 321 میٹر یعنی 1053 فٹ ہے۔ یہاں 18 لفٹوں کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ دنیا کی تیز ترین سروسز مہیا کرتی ہیں۔ اس ہوٹل میں ٹوٹل 202 رومز ہیں یعنی فلیٹس ہیں۔ یہ بلڈنگ دنیا کے بلند ترین ہوٹلوں میں سے ایک ہے۔ اس ہوٹل پر ایک ہیلی پیڈ بھی بنایا گیا ہے جہاں پر بہت سے بزنس مین یا دبئی کے شیخ لینڈ کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کا جو گراؤنڈ فلور ہے وہ سمندر کے اندر ہے، یعنی جب آپ گراؤنڈ فلور کا وزٹ کرنے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ گراؤنڈ فلور میں شیشے کا کام کیا ہوا ہے جس سے سمندری جانور، مچھلیاں، کچھوے صاف نظر آتے ہیں۔ اس ہوٹل کی بکنگ دنیا کی لگژری ترین بکنگ ہے، یعنی جب آپ ہوٹل کی بکنگ کروانے کے لیے جائیں گے تو آپ سے سب سے پہلے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ کتنے بیڈ رومز والا فلیٹ لینا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد سب سے بہترین سوال یہ پوچھا جائے گا کہ کیا آپ کو رولز رائس کی سروس چاہیے یا نہیں۔ یعنی اگر آپ کو رولز رائس کی سروس چاہیے تو رولز رائس آپ جس مقام سے اس کو بک کریں گے وہ وہاں پر آپ کے مقرر کردہ ٹائم پر پہنچ جائے گی اور پھر وہ آپ کو وہاں سے پک کرے گی اور برج العرب ہوٹل کی پارکنگ تک لے آئے گی۔ اس ہوٹل کے لگژری سٹائل کو دیکھ کر دنیا دھنگ رہ جاتی ہے۔ اس ہوٹل میں گولڈ کا استعمال بھی بہت زیادہ کیا گیا ہے۔ اس ہوٹل کی شکل انگلش کے لفظ ڈی سے ملتی ہے۔ پوری دنیا سے لوگ اس ہوٹل کا وزٹ کرنے کے لیے ضرور آتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی مہنگا ترین ہوٹل ہے۔ تو چلے محترم ناظرین، اب ہم سیر کرنے چلتے ہیں دبئی مال کی۔ یہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا شاپنگ مال ہے۔ یہ مال بالکل برج خلیفہ کے احاطے میں بنایا گیا ہے، یعنی اگر آپ نے برج خلیفہ تک پہنچنا ہے تو آپ اس مال میں انٹر ہو جائیں۔ اس مال کے ذریعے بھی آپ برج خلیفہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ مال اتنا بڑا ہے کہ یہاں لوگ چلتے چلتے تھک جاتے ہیں۔ یہ مال دنیا کا مہنگا ترین اور شاندار ترین مال ہے۔ یہاں آپ کو دنیا کے بڑے بڑے برانڈز ملیں گے۔ اس مال کا ٹوٹل رقبہ 54 لاکھ سکوائر فٹ ہے۔ اس مال کی 14,000 سے زیادہ گاڑیاں پارک کرنے کی صرف پارکنگ موجود ہے۔ اس مال میں اکثر لوگ اپنی گاڑی کو پارک کر کے پارکنگ بھول جاتے ہیں اور انتہائی ذلیل ہوتے ہیں۔ اس مال کا مکمل نام دی دبئی مال ہے، پھر جنوری 2013 میں اسے بدل کر دبئی مال رکھ دیا گیا۔ جو لوگ بھی دبئی میں آتے ہیں وہ دبئی مال کا وزٹ ضرور کرتے ہیں اور یہ ایک بہترین ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے۔ اس کے اندر ایکویریم بنایا گیا ہے جس کے اندر بہت بڑی بڑی مچھلیاں اور کچھوے چھوڑے گئے ہیں، جو کہ ایک انتہائی شاندار ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے۔ یہاں پر پورے دبئی کا نقشہ بھی الٹا کر کے لگایا گیا ہے۔ ناظرین، یہاں کے ریسٹورنٹس کا کھانا انتہائی مہنگا ہے۔ ہاں، اگر آپ کی جیب گرم ہے تو آپ ضرور کھائیں، اور اگر آپ کی جیب میں نارمل پیسے ہیں تو آپ یہ غلطی کبھی مت کریں۔ دبئی مال سے باہر نکلتے ہوئے برج خلیفہ کی جانب اگر جائیں تو برج خلیفہ کے
के बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर में दुनिया का सबसे बड़ा वाटर डांस सिस्टम भी लगाया गया है। ये वाटर डांस सिस्टम इतना जबरदस्त है कि रोजाना शाम के वक्त यहाँ हजारों लोग इस वाटर डांस को देखने के लिए मौजूद होते हैं। लोग यहाँ वीडियोस बनाते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं और खूब चिल करते हैं। इस वाटर डांस को चलाते हुए बहुत ही जबरदस्त म्यूजिक को स्टार्ट कर दिया जाता है। लोग खूब चिल करते हैं, खाते पीते हैं और घूमते फिरते हैं। तो चलें अब हम सैर करने जाते हैं खजूर की शक्ल का बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, जो कि बजाते खुद दुबई की गवर्नमेंट ने बाई हैंड समंदर के अंदर बनाया है। इसे पाम जुमेरा का नाम दिया गया। ये एक इंतहाई लग्जरी तीन जजीरा है। अगर हम इसको ऊंचाई से देखें तो बिल्कुल ये खजूर की शक्ल की मानद है। इस जजीरे को वान ओर्ड और बुस्कालस नामी कंपनियों ने तैयार किया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत बाई हैंड बनाया जाने वाला जजीरा है। इस जजीरे के अंदर बहुत से घर हैं, यानी जितने खजूर की शाखें बनाई गई हैं यहाँ घर मौजूद हैं जिनका मुंह समुंदर की जानिब है। ये दुनिया के लग्जरी तरीन फ्लैट्स, घर या विले कहलाते हैं। बिल्कुल इसी तरह का दूसरा जजीरा भी बनाया गया है, लेकिन उसका नाम बहुत ज्यादा मशहूर नहीं है। उसे पाम जबल अली का नाम दिया गया। यह जजीरा पाम जुमेरा से कदरे छोटा है, लेकिन यह जजीरा भी इंतहाई खूबसूरत है और ये बिल्कुल खजूर की मानद ही बनाया गया है। नाजरीन, तो चलें अब हम दुबई के खूबसूरत सहरा की सैर करने चलते हैं। जहां आप दुबई की बुलंदो बाला बिल्डिंग्स देखते हैं, वहीं दुबई का खूबसूरत सहरा भी देखें। इस सहरा को दुबई ने डेजर्ट सफारी का नाम दिया। इसकी क्या वजह है? क्योंकि इसको दुबई ने मुकम्मल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया है और ये दुबई के लोगों के लिए और टूरिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों को रेत के टीलों पर भगाया जाता है, जिनके अंदर टूरिस्ट हजरात होते हैं जो कि इस डेजर्ट को खूब इंजॉय करते हैं। शाम के वक्त यहाँ खाने के टेबल लगाए जाते हैं। ये मुकम्मल एक पैकेज होता है जो कि इंतहाई सस्ता है, यानी अगर आप ज्यादा अच्छा खाना और ज्यादा लग्जरी गाड़ी पर डेजर्ट सफारी की सैर करना चाहते हैं तो उसके पैसे ज्यादा हैं, वगरना नॉर्मल रूटीन में 200 से 250 दिरहम लगते हैं। रात के वक्त यहाँ बेहतरीन खानों का इंतजाम और VIP बैली डांस का इंतजाम होता है। बैली डांस में लड़की इंतहाई फास्ट ड्रेसेस में डांस करती है, जो कि अरब का एक कल्चर है। यहाँ नौजवान लड़कियां, लड़के, फैमिलीज आती हैं और खूब चिल करती हैं। सर्दियों के मौसम में यहाँ बहुत ज्यादा हजूम होता है। पूरी दुनिया से यहाँ लड़कियां, लड़के आते हैं, फोटो शूट करवाते हैं और खूब चिल करते हैं। तो चलें अब हम सैर करते हैं दुबई के ताज की, यानी एटलांटिस दुबई की। यह भी एक होटल है जो कि समुंदर के बिल्कुल बीचों बीच बनाया गया है। यह होटल इंतहाई शानदार है। रात के वक्त इसकी येलो रोशनी दूर से देखने पर बिल्कुल एक ताज की शक्ल देती है। ये एक लग्जरी होटल है जिसका नाम एटलांटिस दी पाम दुबई रखा गया। यह होटल अपनी तर्ज का दुनिया का पहला होटल है। इस होटल को 2006 में बनाना शुरू किया और 24 दिसंबर 2008 को अवामुन नास के लिए खोल दिया गया। इस होटल की ऊंचाई 93 मीटर है और इसके टोटल 22 फ्लोर हैं। इस होटल में 1548 फ्लैट्स हैं जो कि इंतहाई लग्जरी हैं। ये होटल दुनिया के लग्जरी तरीन होटल्स में शुमार होता है। यहाँ भी एक रात का किराया $300 से स्टार्ट होता है और $900 तक जाता है। नाज़रीन, आपने अपनी जिंदगी में बहुत खूबसूरत पार्क यानी बागीचे देखे होंगे जहाँ लोग जाते हैं, अपनी फैमिलीज के साथ एंजॉय करते हैं, लेकिन एक बागीचा दुबई में भी मौजूद है जो कि बाई हैंड बनाया गया है, लेकिन दुनिया के खूबसूरत तरीन बागीचों में इसका नंबर 1 आता है। इस बागीचे को मैरिकल गार्डन का नाम दिया गया। अगर कोई इंसान दुबई घूमने जाए और इस मैरिकल गार्डन का विजिट ना करे तो उसकी सैर अधूरी रह गई। ये बागीचा 72,000 मीटर पर फैला हुआ है। इस गार्डन में 50 मिलियन से ज्यादा फूल लगाए गए हैं जो मुकम्मल हैंडमेड है, यानी ये फूल पूरी दुनिया से इंपोर्ट किए गए हैं, फिर इस बागीचे में लगाए गए हैं। मजे की बात यह है कि हर साल इस बागीचे का रंग, रूप, शक्ल चेंज कर दी जाती है, यानी फूल चेंज कर दिए जाते हैं और इसको मजीद खूबसूरत बना दिया जाता है। इस बागीचे में बेशुमार परिंदे लाकर छोड़े गए हैं जो कि इस बागीचे की शान है। इस बागीचे में एक बहुत बड़ा एमराल्ड
एमिरेट्स एयरलाइन का जहाज भी खड़ा किया गया है, जिसको मुकम्मल तौर पर फूलों से सजाया गया है। नाजरीन, इस बागीचे की एंट्री पर बहुत खूबसूरत दिल बनाए गए हैं। ये एक इंतहाई जबरदस्त टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हर साल लाखों लोग इस गार्डन का विजिट करते हैं। इस गार्डन में जाने के लिए एक मखसूस रकम जो टिकट की सूरत में अदा करनी पड़ती है, फिर लोग अंदर जाकर खूब इंजॉय करते हैं। तो अब हम सैर करने जा रहे हैं दुबई फ्रेम की, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है लोग इससे भी आगाह होते जा रहे हैं। ये एक खूबसूरत ढांचा है जिसकी ऊंचाई 150 मीटर है और इसके सबसे ऊपर वाले हिस्से पर एक म्यूजियम भी बनाया गया है और सबसे ऊपर वाले हिस्से पर जाकर पूरे दुबई का आप नजारा कर सकते हैं। यहाँ जाने के लिए भी आपको एक मखसूस रकम टिकट की सूरत में अदा करनी पड़ती है, फिर आप इसका विजिट कर सकते हैं। नाजरीन, पूरे अरब की गर्मी पूरी दुनिया में मशहूर है। जहां पर दुबई में 50 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी पड़ रही होती है, वहीं दुबई ने एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाई है जहां का दर्जा हरारत -डिग्री पर होता है। यानी इस जगह को स्काई दुबई का नाम दिया गया है। ये एक मॉल का हिस्सा है, यानी यहाँ पर बहुत सी शॉप्स भी मौजूद हैं। यहाँ पर साल के 365 दिन बर्फ मौजूद होती है। यहाँ लोग आते हैं, खूब इंजॉय करते हैं, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर स्कीटिंग भी करते हैं। आपकी नॉलेज में इजाफा करता चलूं कि ये सब टूरिस्ट डेस्टिनेशन सिर्फ दुबई शहर की हदूद में मौजूद हैं। इसके अलावा बाकी रियासतें भी बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन जितनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन दुबई में मौजूद हैं बाकी रियासतों में नहीं मौजूद। इस मुल्क की सरहदें 2 मुल्कों से लगती हैं, सऊदी अरब और ओमान। इसके समंदर खलीज फारिस की सरहदें कतर और ईरान के साथ मिलती हैं। ये एक इस्लामिक मुल्क है। इसका सरकारी मजहब भी इस्लाम ही है। नाजरीन, यूएई में बादशाहत का निजाम कायम है जो 7 रियासतों की फेडरेशन से तश्कील पाता है। हर रियासत का अलग हुक्मरान होता है और हुक्मरान मिलकर फेडरल सुप्रीम तश्कील देते हैं। अमली तौर पर अबू ज़ैबी का हुक्मरान सदर के तौर पर काम करता है, जिसका नाम मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान है, और मुल्क के नायब सदर या वजीर आजम दुबई के हुक्मरान हैं, जिनका नाम मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। यूएई की माइशत का दारोमदार तेल और कुदरती गैस पर मबनी है, जो दुनिया के 6ठे और 7वें सबसे बड़े ज़खायर हैं। इसके बाद तीसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री टूरिस्ट इंडस्ट्री है, जो मुल्क की माइशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। नाजरीन, 7 रियासतों के अलग अलग हुक्मरान हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। अबू ज़ैबी का मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान, दुबई का मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, शारजा का सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी, अजमान का शेख हुमैद बिन राशिद अल नईमी, उम्मुल क्वीन का सऊद बिन राशिद अल मुल्ला, रास अल खैमा का शेख सऊद बिन सक्कर अल कासमी और फुजेरा का हमाद बिन मोहम्मद अल शर्की है। सिर्फ दुबई शहर की आबादी पर नजर डाल दी जाए तो 36,04,030 लोग आबाद हैं। ये शहर आबादी के लिहाज से भी यूएई का सबसे बड़ा शहर है। नाजरीन, ये खुश्की का खिता कैसे आबाद हुआ, चलिए मैं आपको बताता हूँ। 19वीं सदी में एक छोटे से माहीगीर गांव के तौर पर कायम होने वाला दुबई या यूएई 20वीं सदी के अव्वल से एक इलाकाई तजारती मरकज में परवान चढ़ा। 20वीं सदी के आखिर में 21वीं सदी के अव्वल में सियाहत और ऐशो इशरत पर तवज्जो देता गया और आगे बढ़ता गया। इस शहर को 1833 में बनियास कबीले के 700 अफराद ने आबाद किया। ये लोग समुद्री साहिली पट्टी पर आबाद हुए। ये साहिली पट्टी एक कुदरती बंदरगाह भी थी। ये लोग अपनी रोजी रोटी समुंदर से मछलियां पकड़कर गुजारते और कीमती मोती समुंदर से निकाल कर बेचते और अपनी जिंदगी का गुजर बसर करते। आहिस्ता आहिस्ता समुद्री तजारत भी करने लगे, यूं इनकी तरक्की होने लगी। 20वीं सदी में मुल्क से निकलने वाले तेल और गैस के ज़खायर से हासिल होने वाली रकम दुबई की तरक्की पर लगाना शुरू कर दी, जिसका नतीजा आज 2024 में दुबई दुनिया का सबसे बड़ा तजारती मरकज है। यहाँ बिजनेस करना दुनिया के हर बिजनेसमैन की ख्वाहिश है। यह शहर आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सियाहती मरकज है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 2 करोड़ के लगभग लोग इस मुल्क का विजिट करने के लिए आए थे। सिर्फ दुबई शहर में ही इतनी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बना दी गई हैं कि लोग जब उनको यूट्यूब या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर देखते हैं तो इंतहाई मुतासिर होते हैं और ख्वाहिश करते हैं कि हम कभी न कभी जाकर दुबई का विजिट करें और अपनी जिंदगी को एंजॉय करें। यूएई या मुत्तहिदा अरब अमारात के जो पहले बादशाह थे वो शेख ज़ैद थे, जिन्होंने अपने वक्त में इस मुल्क को जमीन से आसमान तक पहुंचाया। ये एक इंतहाई अच्छे इंसान थे
जिनकी पहचान पूरी दुनिया में बनी और दुनिया के बड़े बड़े सदर और बादशाह इस इंसान की बहुत इज्जत करते थे और करते भी हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का सालाना GDP 890.17 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी 88,221 डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में करोड़ों और इंडियन रुपयों में लाखों रुपए में बनते हैं। और ये फीकस आमदनी दुनिया की बुलंद तरीन फीकस आमदनियों में से एक है। नाज़रीन, मुल्क का डायलिंग कोड +971 है और इंटरनेट डोमेन नेम .ae है। दुबई में आप जिस तरह के माहौल में भी रहना चाहे रहें, आप पर कोई पाबंदी नहीं। आप फुल कपड़े पहने या निकर पहने, आपको कोई पूछने वाला नहीं। हलाल हो या हराम, कोई गर्ज नहीं। लेकिन यहाँ के जो अरबी लोग हैं वो मिलनसार और खुश अखलाक हैं, जिनके साथ निभाते हैं बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। यहाँ के लोग अपना लिबास, गाड़ी और घर इंतहाई अच्छे लेवल पर रखते हैं। आम से आम अरबी के पास भी दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी देखने को मिलेगी। यहाँ लोग इतने अमीर हैं कि दुनिया की कोई भी चीज खरीदनी हो तो इनके दाएं हाथ का काम है। यहाँ के मर्द हजरात लिबास में सफेद कंतूरा, सर पर सफेद रुमाल और गातरा रखते हैं और औरतें लिबास के ऊपर काला बाया पहनती हैं, सर को स्कार्फ से ढांप लेती हैं। यहाँ की औरतें हो या मर्द अपनी जिंदगी को खूब इंजॉय करके जीते हैं। तो चले नाजरीन, अब हम दुबई की याशी पर बात करते हैं। यहाँ के अरबी लोग अपना स्टैंडर्ड बहुत हाई रखते हैं, यानी इनकी गाड़ियों में आप दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियां देखेंगे। ये लोग पूरी दुनिया से खूबसूरत लड़कियों को अरेंज करते हैं और अपने मुल्क में उनको बुलवाते हैं, सारा खर्चा करते हैं, उनको अलग फ्लैट्स में रखते हैं और उनके साथ अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं। हालांकि इनके बहुत से बच्चे और हो सकता है एक से ज्यादा बीवियां भी हों, लेकिन ये लोग इंतहाई अय्याश पसंद हैं क्योंकि इनके पास पैसे की कमी बिल्कुल भी नहीं है। नाजरीन, यहाँ पूरी दुनिया से खूबसूरत लड़कियां पैसा कमाने के लिए आती हैं और वो कैसे कमाती हैं आप बखूबी जानते हैं। चलिए मैं भी आपको बताता हूँ। ये लड़कियां यहाँ पर अपना जिस्म बेचने के लिए, क्लब्स में डांस करने के लिए, शराब खानों में काम करने के लिए आती हैं। यहाँ पर बेशुमार लड़कियां ऑनलाइन सर्विसेज मुहैया करती हैं और बहुत सी लड़कियां आपको फिजिकली तौर पर मसाज सेंटर या जना खानों में मिलेंगी। इन सब के लिए UAE की गवर्नमेंट प्रॉपर एक लाइसेंस मुहैया करती है। अगर आप लाइसेंस होल्डर हैं तो आप दुनिया का गंदा तरीन काम कर सकते हैं। यहाँ बहुत से क्लब्स तो ऐसे हैं जहाँ लड़कियां बिल्कुल नंगा होकर डांस करती हैं, जहाँ पर हर इंसान का जाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ दुनिया की महंगी से महंगी शराब आपको बआसानी मिल जाएगी। दुबई में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, मिस्र, लबनान, अफ्रीका, फिलिपाइन और इनके अलावा बहुत सी दूसरी कंट्रीज के क्लब्स आपको मिल जाएंगे जहाँ लड़कियां डांस करती हैं। देखने वाले इन पर पैसा निछावर करते हैं। यूरोपियन और रशियन लड़कियां यहाँ पर ऑनलाइन धंधा करती हैं। और अगर हम बात करें यहाँ की बीचेस की, तो आप इंग्लिश मुल्कों की बीचेस को भूल जाएं। यहाँ की बीचेस इंतहाई ओपन और फहाश हैं, जहाँ यूरोपियन लोग खुलेआम सबके सामने रोमांस करते नजर आएंगे। बहुत सी बीचेस तो इंतहा के लेवल की फहाश हैं, जहाँ पर आप कपड़े पहनकर नहीं जा सकते, सिर्फ आप अंडरवेयर्स में वहाँ नहा सकते हैं, अदरवाइज आपका जाना ममनू है। नाजरीन, हाल ही में दुबई के अंदर बहुत ज्यादा सैलाब आया, जो कि बारिशों के आने के बाद आया। इन बारिशों के बाद पूरे दुबई के अंदर पानी ही पानी मौजूद था। एक तरह से पूरा दुबई पानी में डूब गया था। बेशुमार लोगों को लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ। लोगों की गाड़ियां पानी के अंदर खड़ी खड़ी खराब हो गई, लेकिन गवर्नमेंट के इंतजामात इंतहाई तेज थे। चंद ही दिनों के अंदर पूरे दुबई से पानी को खत्म कर दिया गया, जो कि बड़े बड़े टैंकर्स के जरिए पानी लोड करके समंदर के अंदर फेंका गया। बेशक दुबई एक दुनिया का फास्ट तरीन और जदीद तरीन शहर है, लेकिन यहाँ पर पानी की निकासी बिल्कुल नहीं है। जब जब मौसम खराब आता है, दुबई की गवर्नमेंट की जान पर बन जाती है। पूरे मुल्क में सड़कों का बेहतरीन जाल मौजूद है। इंतहाई लग्जरी और साफ सुथरी सड़कें हैं। ये सड़कें पूरे मुल्क को एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं। इवन के ये सड़कें ओमान और सऊदी अरब में भी दाखिल होती हैं। सऊदी अरब जाने के लिए बहुत से लोग बाई रोड रास्ता इख्तियार करते हैं। बहुत से लोग दुबई से उम्रा करने के लिए बाई रोड सऊदी अरब जाते हैं और घूमने फिरने के लिए ओमान का भी रुख करते हैं। पूरे मुल्क में ट्रेन का निज़ाम बिल्कुल नहीं है। हाँ, अलबत्ता मेट्रो और ट्राम सिस्टम मौजूद है।
ट्रेन की लाइंस बिछाई जा रही हैं। पूरे मुल्क को ट्रेन के साथ भी कवर किया जाएगा और ये ट्रेन हमसाए मुमालिक में भी जाएगी। यहाँ का ट्राम सिस्टम और मेट्रो सिस्टम दुनिया का आला, साफ सुथरा और लग्जरी तरीन सिस्टम है। मुल्क में 9 महीने गर्मी होती है और 1 महीना नॉर्मल मौसम, 2 महीने थोड़ा सा ठंडा होता है। शदीद ठंड का दूर नजदीक तक कोई अता पता नहीं होता। पूरे मुल्क में आपको टैक्सी का बेहतरीन निजाम मिल जाएगा। आप किसी भी जगह पर बैठकर टैक्सी को ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। यहाँ का टैक्सी का निजाम दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। हत्ता कि अगर आप टैक्सी में कोई चीज भूल गए हैं तो टैक्सी हेड ऑफिस में कॉल करें, अपना वक्त बताएं, उस वक्त पर टैक्सी ने आपको कहां ड्रॉप किया वो बताएं। हेड ऑफिस उस टैक्सी को कांटेक्ट करेगी और वो लोग और टैक्सी ड्राइवर खुद आपके घर आकर आपको सामान मुहैया करके देगा। यहाँ की टैक्सीज इंतहाई लग्जरी होती हैं लेकिन इंतहाई महंगी होती हैं। दुबई के लोग कहवा और खजूर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। खाने में मंदी और हरीसा इनकी पसंदीदा गजा है। इसके अलावा KFC, मैकडोनल्ड्स और बहुत से दूसरे फास्ट फूड ये लोग बहुत ज्यादा खाते हैं। होटलिंग करना तो जैसे इनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। दुबई में तालीम का निजाम भी बहुत जबरदस्त है। बहुत से अखराजात गवर्नमेंट खुद अफोर्ड करती है। हत्ता कि यहाँ के अरबी लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दूसरे इंग्लिश मुल्कों में भी भेज देते हैं। दुबई के लोग साफ सुथरा लिबास और आला क्वालिटी की खुशबू लगाना पसंद करते हैं। दुबई वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 1 घंटा पीछे है और तरक्की के लिहाज से शायद 100 साल आगे है। UAE में टोटल 9 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। सबसे बड़ा एयरपोर्ट दुबई एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शुमार होता है और इसके बाद अबूधाबी और शारजा एयरपोर्ट मसरूफ तरीन एयरपोर्ट हैं। दुबई की एमिरेट्स एयरलाइन दुनिया की नंबर 1 लग्जरी तरीन एयरलाइन है। इसके बाद इतिहाद एयरलाइन जो कि अबूधाबी की है और उसके बाद एयर अरेबिया जो कि शारजा की है। ये 3 एयरलाइंस टॉप एयरलाइंस हैं। UAE में हेल्थ का शोबा भी बहुत जबरदस्त है। दुनिया के आला से आला डॉक्टर्स आपको हर हॉस्पिटल में मिलेंगे लेकिन यहाँ का मेडिकल शोबा इंतहाई महंगा है। आम इंसान तो यहाँ इलाज नहीं करवा सकता, इवन के मेडिसिन तक नहीं ले सकता। हाँ, अलबत्ता आपकी इंश्योरेंस है तो जितने परसेंटेज आपकी इंश्योरेंस है वो कवर हो जाएगी और बाकी पैसे आपको अदा करने पड़ेंगे। नाजरीन, दुबई में एक चीज बहुत खास है। अगर आप रोड के किनारे पर खड़े हैं तो करोड़ों की गाड़ियां रुक कर आपको गुजरने के लिए कहेंगी। दुबई की पुलिस दुनिया की लग्जरी तरीन पुलिस है और ये लग्जरी तरीन जॉब करती है क्योंकि इनके पास दुनिया की VIP और लग्जरी तरीन गाड़ियां मौजूद हैं जिनमें मर्सिडीज बेंज जीप, रोल्स रॉयस, बुगाटी, निसान पेट्रोल, फॉर्च्यूनर, ये सब गाड़ियां इनके पास मौजूद हैं। दुबई के क्रिकेट स्टेडियम पाकिस्तान ने स्टार्ट किए थे। सबसे पहले पाकिस्तानी टीमें वहां जाकर खेली थीं, इसीलिए आज भी दुबई के स्टेडियम्स को पाकिस्तानी होम ग्राउंड्स कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी टीमें बहुत कम हारती हैं। UAE के लोग घोड़े की रेस और ऊंटों की रेस बहुत शौक से खेलते हैं। दुबई में मौजूद अरबी नस्ल के घोड़े दुनिया के महंगे तरीन घोड़े हैं। ये घोड़े इंतहाई समझदार और फुर्तीले हैं। UAE का कौमी परिंदा बाज है जिसे मुकम्मल शिकार के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ के बाज दुनिया के महंगे तरीन बाज होते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट भी दुबई में मौजूद है जिसे दुबई गोल्ड सूक कहा जाता है, जहाँ से आप एक सोने की अंगूठी से लेकर सोने का पूरा लिबास तक खरीद सकते हैं। UAE एक दुनिया का महफूज तरीन मुल्क या रियासत है। UAE दुनिया का एक महफूज तरीन मुल्क है। यहाँ पर रात के अंधेरे में चलती हुई एक लड़की भी महफूज है। यहाँ क्राइम रेट बिल्कुल ना होने के बराबर है। दुबई का मीडिया टोटल कंट्रोल है। आप किसी भी हादसे की वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपको जेल की हवा जरूर खानी पड़ेगी। UAE का कौमी दिन 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों पर खूब एंजॉय करते हैं। पूरे मुल्क में आतिशबाजी होती है और दुनिया की सबसे खूबसूरत आतिशबाजी बुर्ज खलीफा पर होती है। इस आतिशबाजी को देखने के लिए हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग मौजूद होते हैं जो कि पूरी दुनिया से आते हैं। दुबई एक मीठी जेल है जहां लोग जाते तो जरूर हैं लेकिन वहां की गर्मी और हालात को देखकर एक दफा तो घबरा जाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग सेटल भी हो जाते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा फ्रॉड कंस्ट्रक्शन लाइन में होता है। लोग काम भी सबसे हार्ड करते हैं लेकिन उनको सबसे कम उजरत दी जाती है। बहुत से पैसे तो ठेकेदार ही खा जाते हैं। बाद में मजदूर उनके पीछे पीछे होते हैं और वो हाथ नहीं पकड़ाते। तो मोहतरम नाजरीन, ये थी आज की हमारी दुबई के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री।